नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे दो शब्द होटल इंडस्ट्री के विषय में कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा ही होटल इंडस्ट्री में भी है। बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट है, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं और तरक्की करने के बहुत सारे चांस, परंतु ये सब सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है ब्रांडेड होटल्स में, रेप्यूटेड चेन्स में, लाइक ताज, ओबराय, आईटीसी और अन्य चेन्स में। अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल ओनर्स की या छोटे होटल्स की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम इन सुख सुविधाओं से वंचित हैं। इस प्रकार की सुख सुविधाएं हमें इन छोटे होटल में, ओनर ड्रिवन होटल्स में हमारे एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती हैं। मेरी चिंता का कारण यही है कि इन ओनर ड्रिवन होटल्स में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो छोटे होटल्स हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें वो फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज नहीं मिलती। इवन जो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है। साथ ही साथ जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं है। इसी की वजह से हमारी इंडस्ट्री में एक गैप आ गया है कि लोग जो मैनेजर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो और लेवल्स हैं, वो ज़्यादा देर तक उन होटलों में काम नहीं करना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर लोग इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करेंगे तो ना तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और ना साथ ही साथ ये एम्प्लॉय के लिए भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारे ज़माने में हम लोग जो है 25-30 साल एक एक कंपनी में काम करते थे। हमारे ज़माने में हम लोग बहुत लॉयल हुआ करते थे, पर धीरे धीरे न तो वो लॉयल्टी हमें होटल ओनर्स में दिख रही है, ना ही वो लॉयल्टी हमें अपने मैनेजर्स और वर्कर में दिख रही है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं इस विषय में अच्छा खासा मंथन करने की जरूरत है। अगर हम बात करें इन 100-125 सालों में जब से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप हुई है, हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन होटल्स का बहुत अच्छा, होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुई, परंतु कहीं ना कहीं इस सेक्शन के साथ में न्याय नहीं हो पाया। तो मेरी गुजारिश है आप हॉस्पिटैलिटी लीडर से कि इस विषय के ऊपर थोड़ा सोचें। एक तो उनकी कम सैलरी, उसके ऊपर लॉन्ग आवर्स ड्यूटी और उनके बेनिफिट न मिलना, ये कहीं ना कहीं मेरी चिंता का विषय है। अब ऐसा हो गया कि हमारे ज़माने में काम करना हमारी मजबूरी थी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, हमें काम करना था और एक ही जगह काम करना था। सेकेंड जनरेशन आई तो उनके पास में चॉइस थी कि ठीक है, हम इस होटल में काम करेंगे, इस होटल में काम करेंगे। उन्होंने उस तरीके से काम किया। अब ये जो थर्ड जनरेशन है वो बहुत क्लियर है, बहुत फोकस्ड है, जहाँ उसको बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी, जहाँ उसको बेटर सैलरी मिलेगी, जहाँ पर उसको अच्छा पैकेज मिलेगी, तो वो ये नहीं देखती कि मैंने 4 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, वो छोड़ के चली जाती है। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री में अगर क्वालिफाइड और स्किल्ड मैन पावर नहीं रहेगा तो हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाएगी, और ऐसा हो भी रहा है। हमारा सर्विस का स्तर, हमारा हाइजीन का स्तर, हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस धीरे धीरे ट्रिप हो रही है। तो मैं आपसे हॉस्पिटैलिटी लीडर से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जाए और कोशिश किया जाए कि इस कल्चर को थोड़ा बदला जाए, उनकी लॉन्ग आवर्स ड्यूटी को थोड़ा कम किया जाए, उनकी सैलरी के बारे में सोचा जाए। आफ्टर ऑल हम भी तो उनके एम्प्लॉय हैं, हम भी तो उनके परिवार का हिस्सा है, तो हमारे बारे में थोड़ा सहानुभूति के साथ सोचा जाए। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता देना हूँ कि लॉन्ग आवर ड्यूटी लेना भी कहीं ना कहीं कम्स अंडर द हैरेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर ये चीज़ इंडस्ट्री नहीं समझेगी तो किसी न किसी दिन ब्लास्ट होगा, और कहीं ना कहीं कई लोग हो सकता है कि इस वजह से उनको कुछ तकलीफों का सामना करना पड़े। तो मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा कल्चर में चेंज लाया जाए, स्टेबिलिटी के ऊपर थोड़ा ओनर्स और मैनेजर्स ध्यान दें,
और दूसरी बात है कि जो सैलरी कम है उसके विषय में भी थोड़ा सोचना चाहिए और लॉन्ग आवर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल हम लोग इस व्यवसाय में आए हैं तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस रहने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ मैं अपने फेलो मैनेजर्स से और एग्जीक्यूटिव से भी गुजारिश करूंगा कि भाई तुम कोशिश करो, लॉन्ग आवर्स वर्क करो, लॉयल्टी से काम करो, मेहनत से काम करो, जिससे ये इंडस्ट्री फिर हरी भरी और बढ़िया रहे और इसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा रहे कि सभी लोग मिलजुल कर यहाँ काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।